नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष महाजन। हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपके सामने बृहस्पति की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा और राहु की अंतर्दशा के बारे में बात करने वाला हूँ। ये लास्ट अंतर्दशाओं के ऊपर आज मैं बात करूँगा, तो ध्यान से सुना। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था बृहस्पति की अंतर्दशा, शनि की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा, केतु की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा, इसके बारे में हमने बात कर दिया था। लेकिन आज हम बात करेंगे चंद्र मंगल राहु के ऊपर। तो ध्यान से सुने। पहले हम बात करते हैं बृहस्पति। पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, तो ध्यान से सुने। तो हम बात करते हैं पहले बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, जो कि 1 साल 4 माह का समय होता है, यानी 12 से 16 माह का समय होता है। बेसिकली 16 माह के चंद्रमा की अंतर्दशा अगर आप पर शुरू हो जाए तो किस प्रकार का फल देती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो अंतर्दशा होती है, ये मन को सात्विक करती है, मन को पवित्र करती है, मन की शुद्धि होती है और मन के अंदर सकारात्मक विचार एवं आध्यात्मिक भावनाएं जागृत होती है। इस दशा में आपको पता है कि ये गज केसरी के समान होती है, यानी गज केसरी दशा के समान है, यानी इसमें आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी। लग्जरी, अगर आप मटेरियलिस्ट हो तो इस दशा में आपको लग्जरियस आइटम्स मिलेगी। अगर आप आध्यात्मिक हो तो आपके मन में सकारात्मक विचार रहेंगे भगवान के प्रति आपकी अच्छी आस्था बढ़ेगी, भगवान के प्रति आपकी अच्छी रुचि होगी। और तो और आप शास्त्रों को भी पूरी ईमानदारी के साथ, यानी पूरी अच्छी अपने सात्विक मन के साथ पढ़ोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस दशा में आपको लाभ मिलेगा। इस दशा में आपके जो स्कोर होगा, यानी जो क्लास का स्कोर होगा, वो ऊपर जाएगा और आपको हर जगह बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखी जाती है बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा, यानी मन को सात्विक करना, मन को पवित्र करना और मन के अंदर नैतिक गुण, अच्छे संस्कार, अच्छी वैल्यूज़, अच्छे कैरेक्टर, अच्छे मोरालिटी, ये सब चीज़ें आ जाती है बृहस्पति की महादशा के अंदर, चंद्रमा की अंतर्दशा के दौरान। मन एकदम सही ट्रैक्शन में चलता है, मन को एक नया दिशा मिल जाती है, मन वश में हो जाता है इस दशा में क्योंकि चंद्रमा इंद्रियों का कारक है और बृहस्पति का कंट्रोल करने का कारक, क्योंकि वो 4th हाउस में उच्च राशि के होते हैं, इसलिए कहने। और 4th हाउस में कर्क राशि बनती है, यानी ये दशा इंद्रियों को वश में करती है, यानी आपकी इंद्रियों को वश में करती है, आपकी इंद्रियों को वश में करके सही डायरेक्शन में लगाती है और आपके मन में सात्विक विचार बढ़ते हैं। अगर शनि में चंद्रमा होता तो डिप्रेशन योग बनता, लेकिन अब बृहस्पति है तो बृहस्पति में होने के कारण आप स्वतंत्र विचार के होंगे, आप स्वतंत्र माइंडसेट के हो जाओगे, आप अच्छे अच्छे चीज़ें प्रकट करोगे। आपके मन में ध्यान योग, मेडिटेशन, साधना, इन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। और तो और आप बेसिकली गंगा, क्योंकि चंद्रमा वाटर तत्व का कारक है, तो आप ऐसे तीर्थ स्थानों में जाओगे यहाँ पर पानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, ऐसी नदियों में आपका स्नान करोगे, जहाँ तीर्थ नदियों में आपका स्नान होगा और आप अच्छे बन जाओगे। यानी इस दशा में आपके अंदर एक उच्च मानसिक ज्ञान बढ़ेगा, नैतिक ज्ञान बढ़ेगा। और तो और अगर आपकी ये दोनों एक साथ बैठे, अगर आपकी हॉरोस्कोप में किसी भी भाव में अच्छे प्लेस्ड है, तो ये दशा बेसिकली आपका भाग्य चमकाएगी। आपको सोना, चांदी, हीरे, जेवरात, हाथी, घोड़े, ये सब चीज़ें प्राप्त होगी, यानी वाहन का सुख मिलेगा आपको। और तो ये दशा बेसिकली आपके माता के साथ भी आपका जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो अच्छा बनाएगी, माता को भी सुख देगी। और साथ ही में आपका चंद्रमा जो कि 4th हाउस का, काल पुरुष के 4th हाउस का, जो कि डोमेस्टिक चीज़ों का है, यानी डोमेस्टिक चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेगा, घर से भी लाभ मिलेगा, परिवार से भी लाभ मिलेगा, हर प्रकार की समृद्धि आपके अंदर बनी रहेगी। ये बृहस्पति की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में, बृहस्पति की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में आपको ये चीज़ें प्राप्त होगी। अगर ये नेगेटिव है, यानी अगर बाई चांस चंद्रमा अगर गलत वीक पोजीशन में आए, बृहस्पति की भी महादशा में वीक पोजीशन में आए, बृहस्पति भी वीक पोजीशन में है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये दशा बेसिकली कोर्ट कचहरी, कानून और मानसिक तनाव को पैदा कर सकती है। यानी ये दशा मानसिक तनाव, मानसिक द्वेष, मानसिक वियोग या फिर अकेलापन जैसी तमाम बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। मेंटल डिप्रेशन, मतलब टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिबोबिया या फिर पैरालिसिस की बीमारी आपको दे सकती है ये दशा। यानी आप वशीकरण, आपके ऊपर कोई जादू टोना टोटका भी कर सकता है इस दशा में। और अगर ये कॉम्बिनेशन 6 8 12 है तो आपकी माता को कष्ट मिलेगा। आपकी अगर आप
अगर आपकी माता अगर इस समय कोई ऑपरेशन करवाती है, कोई अपना सर्जरी करवाती है, तो उनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप उनको समझाइए कि ये मेरी कुंडली में 12वें घर में है, बृहस्पति से 6 और 12 का संबंध पर, अगर आप कोई सर्जरी ऑपरेशन करवाओगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। आप उनको समझा सकते हो, और अगर नहीं समझे तो फिर क्या टेंशन है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी माता अगर सर्जिकल ऑपरेशन करवाती है तो कष्ट काफ़ी मिलेगा, अगर 6 8 12 में बैठा हुआ हो, अगर नेगेटिव प्लेसमेंट हो, और अगर शनि राहु केतु के साथ कनेक्ट हो तो आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, मानसिक वेदना बढ़ेगी, मानसिक दबदबाव, मानसिक बोझ आपके ऊपर बढ़ जाएगा, और तो और आपकी ज़िंदगी में बेसिकली क्या बोलूँ मैं, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसी विचारधारा आपके मन में जन्म ले सकती है बृहस्पति की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा के दौरान। और ये दशा अगर पॉजिटिव वे में है तो इंसान को आध्यात्मिक और सात्विक विचारधारा और सकारात्मक विचारधारा की, अगर नेगेटिव वे में तो अगर नेगेटिव प्लेसमेंट में है तो नकारात्मक विचारधारा और अशुद्ध मन, अपवित्र मन आपका कर देगी। यह बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के बारे में, वो भी हम बात करते हैं 2 मिनट। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की महादशा में मंगल देव की अंतर्दशा, यानी पराक्रम के देवता और सेनापति मंगल की दशा के दौरान क्या होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 11 माह 6 दिन की होती है, बेसिकली बहुत कम अवधि की होती है। तो इस दशा में आपको अगर आप कोई इस दशा में आप अगर सकारात्मक प्लेस्ड हो अगर मंगल आपका, तो ये दशा आपको उच्च पदवी का सुख देगी, राज सुख देगी, आपका कंडक्ट अच्छे समाज में बनाएगी, आपका कम्युनिकेशन एक्सपेंड करेगी। यानी आप पहले अपने कार्य क्षेत्र में ग्रिप जमाते थे, अब आप अपने पूरे समाज में ग्रिप जमाना शुरू कर दोगे इस दशा में, और आपके समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको हर जगह से लाभ होगा, आपको वाहन सुख मिलेगा, आपको हर प्रकार भूमि वाहन सुख सुविधाएं, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। और मंगल जो कि पराक्रम का कारक है, तो आपका बृहस्पति क्या है, बृहस्पति एक सूझबूझ के कारक है, एक समझदार का कारक है। तो आपका जो पराक्रम होगा वो सही डायरेक्शन में बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आपके पराक्रम का जो रथ होगा वो उसको भगवान संचालित करेंगे, और आपके पराक्रम को भी सही दिशा में लगाएंगे, और ये दशा आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगी। और अगर आप भगवान पर बिलीव करते हो तो यह आपकी बिलीव सिस्टम को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगी, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल है स्ट्रॉन्ग पावर, मंगल है पावर का कारक। तो आपकी इस दशा में स्ट्रॉन्ग ग्रिप पावर बढ़ेगी। यानी आप जिस भी धर्म में बिलोंग करते हो, जिस भी अगर आप देवी देवता में बिलोंग करते हो, तो उस देवी देवता के प्रति आपकी जो श्रद्धा होगी वो अधिकतम बढ़ा देगी। जैसे मेरे ऊपर अगर बृहस्पति में मंगल आ जाता है तो मैं तो मानता हूँ एक तो शनि को मानता हूँ, एक बृहस्पति को मानता हूँ, एक विष्णु को मानता हूँ, तो मेरी इन तीनों के प्रति अच्छी श्रद्धा बढ़ा देगा। यानी इनके प्रति अगर मतलब मैं अच्छा डिवोटेड हो जाऊंगा। इसी प्रकार अगर आप कोई भी भगवान को मानते हो, कोई भी देवी देवता को मानते हो, तो ये दशा आपको उस देवी देवता से कनेक्ट करवाएगी, आपका कनेक्ट उस देवी देवता से बना देगी, और आपको उस देवी देवता के प्रति इतनी स्ट्रांग बिलीव देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बृहस्पति में मंगल के कारक, बृहस्पति जो कि बिलीफ सिस्टम का कारक है, और बृहस्पति विस्तार का कारक है। मंगल क्या, पावर, तो आपकी जो पावर होगी वही विस्तारित हो जाएगी। यानी पावर के कारण आपका जो कनेक्ट होगा वो विस्तार होगा। आप पावर का इस्तेमाल करोगे अपने समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में। अब पावर का इस्तेमाल आप सही काम के लिए करोगे, गलत वो तो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आप देखो तो वो तो आपकी, अगर आप पावर का इस्तेमाल सही पर्पज़ के लिए करते हो तो वो ठीक है, अगर गलत पर्पज़ के लिए करते हो तो फिर तुम बुरा है। लेकिन सही और गलत की पहचान आप खुद करोगे, क्योंकि बेसिकली ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होगा, लेकिन आप कौन से एंगल चुनोगे, सही है गलत, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बृहस्पति में मंगल की अंतर्दशा के दौरान आप पराक्रम बढ़ोगे। अगर आप कोई उच्च अधिकारी हो तो इस दशा में आपको आर्मियों से सुख मिलेगा, यानी सेनाओं से सुख मिलेगा, सेनाओं का सुख मिलेगा। और यह दशा सेनाओं से आपका लाभ भी करवाएगी। यानी अगर आप कोई नेता हो, अगर आप कोई भी नेता हो, तो इस दशा में आपकी सेना आपका कार्य करेगी और आपको सिक्योरिटी देगी। इस दशा में कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी इस दशा में अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक शक्ति का भी प्रयोग करेगा तो वो भी आपका बाल बाका नहीं करेगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और साथ में अगर आप कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारे, सदस्व दृश्यत अजर बिहारे। इसी तरह से मंगल भवन अमंगल हारे, यानी अगर आपके जीवन में कोई संकट मंडरा है तो ये संकट टल भी जा सकता है इस दशा में।
और आपके जीवन में मंगलम मंगलम ही रहेगा। ये पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड में आपके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, राग, ऐसे तमाम सारी बीमारियां आपके जीवन में पड़ेगी, जो कि आपके जीवन को कलंकित कर देगी समाज के सामने। और इस दशा में अगर आपके प्लेसमेंट नेगेटिव है तो क्रोध आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगा। क्रोध बृहस्पति देव, मतलब क्या बोलूँ मैं, बृहस्पति देव उसको हैंडल करने की कोशिश है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, यानी बृहस्पति से भी नहीं हो जाएगा। तो क्रोध में वृद्धि होगी, ईर्ष्या में वृद्धि होगी, द्वेष में वृद्धि होगी, और जहाँ पर आपको भूमि वाहन का लाभ मिल रहा था वहाँ पर आपको कर्ज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लोन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके जितने भी तमाम शत्रु पक्ष है वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। आपको दबाने की कोशिश किया जाएगा, आपकी बातों को दबाने की कोशिश की जाएगी। तानाशाही से आप यहाँ तो क्रूर बन जाओगे, यहाँ तो तानाशाही बन जाओगे। अगर तानाशाही नहीं हो, अगर आप निर्मल भाव हो, तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके ऊपर तानाशाही जमाना शुरू कर देंगे, यानी आपके ऊपर रौब जमाना शुरू कर देंगे। और इस दशा में आपकी सामाजिक बदनामी होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होगी, और ये दशा बेसिकली आपको जेल की यात्रा भी करवा सकती है। ये बात याद रखना, जेल की यात्रा भी करवाएगी, हिंसात्मक प्रवृत्तियों में भी आपकी रुचि देगी, और साथ में वायलेंस आपके घर में करवाएगी, हिंसा करवाएगी। अगर आप कोई भूमि से रिलेटेड कोई अगर आप डीलिंग करते हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, तो ये दशा अगर आपके पॉजिटिव है तो आपको प्रॉपर्टी डीलिंग से लाभ देगी, अगर नेगेटिव है तो प्रॉपर्टी डीलिंग में फंसाकर आपको जेल की कारावास की यात्रा करवा देगी। ये 100% तय है बृहस्पति में मंगल की अंतर्दशा का फल, ठीक है ना। और ये दशा बेसिकली कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से भी आपको हानि देगी। आपका पैसा कोर्ट कचहरी कानून में लगेगा, और आपका पैसा फंसता रहेगा। और अगर आप पावर मैन हो, अगर आप पावरफुल हो, तो इस दशा में आपके पावर का दुरुपयोग होगा, जिसके कारण समाज में और पूरे विश्व में आपकी बदनामी होगी। और इस दशा आप जहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस दशा में आपकी चारों दिशाओं में आपकी प्रशंसा आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो इस दशा में चारों दिशाओं में आपकी बदनामी बढ़ेगी। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव प्लेसमेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। उपाय ये करना है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और दुर्गा का पाठ करते हो और विष्णु भगवान का जितना हो सके जाप करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं उपाय नहीं ठीक है ना। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आगे, और अपने क्रोध को हमेशा वश में रखें। ये अगर नेगेटिव है तो क्रोध को वश में रखें, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की महादशा में सबसे अंतिम दशा यानी राहु की अंतर्दशा को लेकर, जो कि 2 साल 4 माह और 24 दिन का होता है, यानी 28 महीने 24 दिन का होता है यह समय। तो इस समय में आप क्या क्या फल देखे जा सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर बृहस्पति की महादशा में अगर राहु की अंतर्दशा है तो ये दशा बेसिकली आपकी ज़िंदगी में बेसिकली इसको गुरु चंडाल माना जाता है, लेकिन मैं इसको अगर पॉजिटिव वे में है तो ये गुरु चंडाल की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यानी इस दशा में आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करोगे, विरोधियों पर जीत प्राप्त करोगे। अगर आप कोई किसी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हो, यानी यहाँ पर आपको खोज करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। खोजी प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और इस दशा में आप इनोवेटिव माइंडसेट है, यानी इनोवेटिव चीज़ों को प्राप्त करोगे, और आपकी ज़िंदगी में जो भी ईवल चल रहे हैं वो सबका नाश होगा। और राहु जो कि बेसिकली डीप थिंकिंग का होता है, डीप लॉजिक्स क्या होता है, तो ये दशा आपको ज्ञान के मामले में तर्कशील बना देगी, यानी तर्कशास्त्री बनाएगी, और आप तर्क वितर्क करोगे, और इस दशा में आप तर्क वितर्क से लाभ कमाओगे। और इस दशा बेसिकली इनोवेटिव देगी, आपको कोई ना कोई डिस्कवरी करवाएगी आपसे, और आपके यानी राहु डिजिटलाइजेशन का कारक है, यानी आधुनिक का कारक है। तो इस दशा में आप आधुनिक मामलों में कुछ ऐसी बेसिकली खोज करोगे जो कि अकल्पनीय है, जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन आध्यात्मिक तौर पे तो यह दशा कुंडलिनी जागरण केतु के समान फल देगी, यानी यहाँ पर आपको पैरेलल यूनिवर्सेस के कुंडली जागरण इन संबंधी आपको लाभ देगी, आपको डीप थिंकर बना देगी, और आप अपनी गहन सोच से बहुत बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर लोगे इस दशा में। और ये दशा बेसिकली शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी मामला पड़ा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, तो ये दशा कोर्ट कचहरी मामलों को भी विनाश कर देगी, यानी कोर्ट कचहरी मामला भी आपका हल हो जाएगा। और ये दशा बेसिकली आपकी ज़िंदगी में डीप थिंकिंग का इतना महसूस करवाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते।
बृहस्पति में राहु जो कि डिजायर्स है, इच्छाएं हैं। तो अब बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। बृहस्पति क्या है? भगवान है। बृहस्पति क्या है? वेद पुराण शास्त्र है। बृहस्पति क्या है? धर्म है। तो आपकी धर्म के प्रति इच्छाएं जागृत होगी, आप धर्म को जानने की इच्छा प्रकट करोगे, और आपकी ज़िंदगी में जो भी सकारात्मक इच्छाएं आपके जन्म लेगी, और आप भगवान को प्राप्त कर लोगे इस दशा में। यानी भगवान, आप मोक्ष तुल्य सुख आप इस दशा में आप भुगतोगे, सकारात्मक वे में हो तो। अगर नकारात्मक वे में हो तो शत्रु आपके विरोधी हो जाएंगे, एक्सीडेंट, मानसिक परेशानियाँ, डिप्रेशन, एनजाइटी, इन संबंधी बीमारियाँ आपको उत्पन्न कर सकती है। कोर्ट कचहरी से हानि होगी। और तो अगर आपके इस दशा में कोई तबादला भी हो जाता है, अगर आप नौकरी में हो, अगर तबादला हो जाता है तो ऐसी जगह होता है जहाँ पर आपके शत्रु पर हावी होते हैं। अगर नेगेटिव वे में हो, अगर पॉजिटिव वे में हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव वे में हो तो ऐसी जगह आपका तबादला होगा जहाँ पर आप जहाँ पर आपके शत्रु रूपी सांप आपको डसने के लिए तैयार होंगे। ये दशा इस हिसाब से देखी जाती है। मानसिक बीमारियाँ, मानसिक टेंशन, फोड़ा फुंसी इत्यादि ये सब चीज़ें देगी। और इस दशा में त्वचाजनक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी स्किन डिसीजेस, पैरालिसिस डिसीजेस, ऐसे तमाम बीमारियाँ, दीर्घकालीन रोग आपके जन्म हो सकते हैं इस दशा में। और इस दशा में अगर आपको कोई पुराना रोग लगा हुआ है तो उसके फैलने की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और यह दशा बेसिकली आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं उन सबको आपके प्रति भड़काएगी। जादू टोना टोटके, इन सब से, भूत प्रेत संकट, इन चीज़ों में आप फंसे रहोगे। और ये दशा बेसिकली समय को बर्बादी भी करवा देगी। यहाँ पर आपको इनोवेटिव करवानी थी, वहाँ पर आपके से ऐसे इलीगल कार्य करवाएगी जो कि आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। ये दशा इस हिसाब से देखी जाती है। तो आई होप आपको बृहस्पति की महादशा में संपूर्ण ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में मैंने आज बता दिया कि बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर। अब हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर प्योरीफायर, शनि का अंतर ज्ञान, भक्ति, वैराग्यम, इन चीज़ों में फोकस। और बृहस्पति में शनि बृहस्पति के तत्वों को फोकस देगा। बुध आपको धर्म कर्म पूजा पाठ में रुचि देगा। केतु आपको मतलब आध्यात्मिक ज्ञान देगा। शुक्र आपको वैभव देगा। सूर्य आपको राजपाट का सुख देगा। चंद्रमा आपके मन में सकारात्मक विचार पैदा करेगा और आपकी माता को सुख देगा। मंगल आपके अंदर पराक्रम भरेगा और पराक्रम का सदुपयोग आप करोगे। और राहु आपके जीवन में इनोवेटिव चीज़ें बढ़ेगी और आप क्यूरियोसिटी पर्सन बन जाओगे, लॉजिक्स लगाना शुरू कर दोगे इस दशा में। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। धन्यवाद। टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवानाच ऋषांच गुरुगांच न बोभियं बुद्धिभूत लोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।